औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन लौकी का सालन, वो भी शोरबे वाला। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊँगी। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप इस रेसिपी को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस जो ये सालन है इसको हम मट्टी की हांडी में बनाएंगे। मट्टी की हांडी में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको लहसुन के तड़के में बनाऊंगी और ये बहुत मज़े का बनेगा। आपने पहले ऑयल डालने से पहले थोड़ी देर पहले अपने हांडी को रख देना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है तो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। लहसुन ब्राउन होने तक मैं इसका वेट करूँगी। लहसुन का खूबसूरत सा कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 टमाटर लिए थे, फ्रीज हुए टमाटर मेरे पास पड़े हैं, उनको ऊपर से छिलका उतार के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये डालूंगी और डालने के बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरह से आपने इसका सॉफ्ट होने तक वेट करना है। आप चाहें तो इसमें प्याज शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें अगर आप लहसुन के तड़के पे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। जी, तो तैयार हो गया था। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। जी, तो मिक्स हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले बहुत कम मैं मसाले इसमें डालूँगी। हल्दी डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और टेस्ट के बराबर नमक शामिल करूँगी, और 1 चम्मच भर के मेरे पास साबुत धनिया और ज़ीरा पड़ा हुआ था। इन दोनों को मैंने एक साथ कूट लिया है। दरदरा सा कूटने के बाद ये डाल दिया है। डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले की भुनाई करनी है। थोड़ा-सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी काली मिर्च। काली मिर्च अगर आपके पास है तो आप डाल लें। काली मिर्च के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया है। जी, तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इस वजह से कि वली की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, उसको बहुत तेज़ बुखार था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। जी, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। आधा किलो मैंने चिकन लिया था। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप चेस्ट पीस ले लें मैंने। और ले डालने के बाद चिकन को आपने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है, और थोड़ा-सा सिरका डाल के पानी में इसको वॉश किया करें कि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन थोड़ा-सा ऊपर इसके डाल दें। लेमन से भी इसका जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने पहले चिकन की भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। आप यकीन करें इतना मज़े की ये हांडी पे तैयार हुई थी सालन, और बहुत ज़्यादा सबने पसंद किया था। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। ये तो तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं चिकन की भुनाई करते हुए। पानी वगैरह अभी तक मैंने बिल्कुल भी ऐड इसमें नहीं किया। अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी। आधा किलो के करीब मैंने लौकी ली थी, मैंने आपको पहले भी बताया इसकी कटिंग करके, और मैंने पानी में भिगोने के लिए इसको रख दिया था। अगर आपने कटिंग की है तो आपने पानी में लाज़मी डालना है, वरना जो लौकी का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। और लौकी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। जी, तो अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जी, तो मिक्स करना तकरीबन 5-1 मिनट मैं इसको मिक्स करूँगी। जी, तो ये मिक्स हो गया है, और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आपने पानी कम डाल दें। मुझे शोरबे वाला चाहिए था सालन। इसके साथ मैंने तंदूर की रोटी बनाई थी, तो इस वजह से मैंने शोरबे वाला ये रखा है, तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा-सा तकरीबन 2 से 3 कप के करीब पानी डालूँगी। जी, तो अभी इसमें पानी डाला मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं बकाया पानी इसमें और डाल रही हूँ। जी, तो पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसको दम पे रख के तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। जी, तो इसके ऊपर आपने मिट्टी का कोई भी, इसकी जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो मुझसे टूट गया था, तो मेरे पास एक मिट्टी की प्लेट पड़ी हुई थी, तो मैंने ये रख दिया है। तो तकरीबन अब आपसे 20 से 25 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, तो 25 मिनट गुजर गए और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था।
और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और लौकी और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। तो अब इसको मैं प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप ये देख सकते हैं चिकन और लौकी की रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका शुगर इस वजह से रखा है, साथ मैंने तंदूर की रोटी बनाई थी और इसमें मैंने रोटी मिक्स करके खाई। आप यकीन करें कि बहुत मज़े का ये सालन बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।